स्वागत है आपका आर के साइंस एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। तो दोस्तों, डिस्टेंस फार्मूला किसके लिए फाइंड करेंगे, यानी कि यदि कोई भी पॉइंट दे दिया, कोई बिंदु दे दिया और बोले कि उनके बीच की दूरी क्या है, तो उनकी बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हम दो स्थानों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कोऑर्डिनेट कोई बिंदु है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। दोस्तों, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। इस बोलता है कि इस कोऑर्डिनेट में कोई भी दो पॉइंट मैं ले लेता हूँ। ये मेरा कोई पॉइंट हो गया और इनके बीच की दूरी बोल रहे हैं कि ज्ञात करें कि इनके बीच की दूरी क्या है। तो दोस्तों, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ हम लोग ये दो पॉइंट के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए ही करते हैं। मान लेते हैं ये एक पॉइंट मेरा हो गया ए और ये हो गया बी। इसका हम नाम दे देते हैं ये x1 y1 और ये हमारा हो गया x2 y2। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों, ये y अक्ष से x की दूरी हो गई और ये जो y1 है ये x अक्ष से y की दूरी हो गई। तो इसलिए हमने x1 y1 और ये y अक्ष से x अक्ष की दूरी x2 मान लिया और ये x अक्ष से y की दूरी हमने y2 मान लिया दूसरे। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, तो देखिए पहले मैं इसको मिला देता हूँ। हमने इसको मिला दिया दोस्तों। तो इसको मिलाने के बाद ये जो दूरी होगी, यदि ये दूरी मेरा x1 है तो ये दूरी भी हमारा क्या होगा, x1 होगा। यदि ये पूरा दूरी x2 है तो ये हम इसको मिलाने के बाद दोस्तों, इसको मिलाने के बाद ये जो दूरी होगी यहाँ तक, ये हमारा हो गया x2। क्लियर है दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2। तो ये दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा, ये दूरी हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर है? तो इसके बाद हम y अक्ष पे देखेंगे, यानी कि ये हमारा दूरी x से क्या है, ये दूरी a बिंदु तक क्या है y1। ये हमारा दूरी हो गया y1 और ये हमारा दूरी हो गया y2। ये हो गया x अक्ष से, ये हो गया y अक्ष से और ये हो गया x अक्ष से y2। तो ये यदि हम इसको दोस्तों मिला देते हैं तो ये हमारा दूरी क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। क्लियर है दोस्तों? तो अब ये देखिए, यदि ये पूरा दूरी क्या है आपका y2 है, ये y1 है तो ये भी y1 होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1 होगा और ये पूरा दूरी y2 है, ये y1 है तो ये दूरी क्या हो जाएगा आपका, ये दूरी हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो डाउट। तो दोस्तों, ये हो गया x2 x1 और ये हो गया y2 माइनस y1। तो हम कैसे इसको लैंग्वेज की भाषा में लिखेंगे दोस्तों? तो मान लेते हैं कि हमने दो पॉइंट ले लिया। लेट द टू गिवन पॉइंट्स बी ए x1 y1 एंड बी क्या हो गया आपका x2 y2। तो देखिए दोस्तों, इसको मान लेता हूँ C।
इसको हमने प्लॉट कर दिया सी। तो देखिए यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से हम AC फाइंड करते हैं। AC बराबर क्या हो गया दोस्तों, AC बराबर हो गया x2 माइनस x1। क्लियर दोस्तों। आपका BC भी दे दिया है दोस्तों, BC भी है y2 माइनस y1। तो देखिए ये जब समकोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बड़ी भुजा का वर्ग का योग, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यानी कि हाइपोटेनियस यानी कि h का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों आपका हाइपोटेनियस क्या है, ये b है, यानी कि हम लिख देते हैं ये b का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, तो ये हो गया आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस आपका बेस कितना है x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इसको क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए या फिर इसको ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से ए बी का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये हमने रूट ओवर कर दिया दोस्तों। यदि इसको मैं सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं, इसको x2 माइनस x1 को पहले रख देते हैं और y2 माइनस y1 को बाद में रखते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। तो दोस्तों यदि इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स क्या है आपका x1 y1 एंड x2 y2 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि यदि कोई भी दो पॉइंट दे दिया किसी कोऑर्डिनेट में और बोले कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो इनके बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट ओवर। यानी कि ए कोऑर्डिनेट का जो भी पॉइंट दे दिया और बी कोऑर्डिनेट का जो भी पॉइंट हो उनको क्या करेंगे, उनके होल स्क्वायर करके इनका सम निकाल देंगे, उसके बाद उसका क्या निकाल देंगे, ओवर रूट निकाल देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी को हम फाइंड कर सकते हैं।